जय हिंद देशवासियों। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे रहेंगे। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग से ये अपील करना चाहता हूँ कि क्या हमने भारत में ऐसी सरकारों को स्थापित करने और बार बार वोट देकर उन्हें दोबारा निर्वाचित करने की परंपरा स्थापित कर दी है, जो देश के संविधान को ताक पर रखकर अपना काम करने में यकीन रखती हैं। चुनाव इसलिए कराए जाते हैं कि एक सर्टेन पीरियड के बाद सरकार के काम की जनता समीक्षा कर सके और उस आधार पर उसे दोबारा वोट देना है या नहीं देना है इसका निर्णय कर सके। दूसरी तरफ सरकार को इन 5 सालों में या जब भी चुनाव हों तानाशाह की तरह काम नहीं करना है और उन्हें सत्ता में बैठाकर देश उनके हवाले नहीं कर दिया गया है, बल्कि यह एक संवैधानिक लोकतंत्र है और कानून का शासन हमेशा रहना है। सरकारें तो आती जाती रहती हैं। अभी आपने देखा कि जंतर मंतर पर छात्रों का, जिन्हें जेन ज़ी कहा जा रहा है, ज़बरदस्त प्रदर्शन हुआ नीट पेपर लीक के मामले को लेकर और परिणाम स्वरूप जनता की मांगों के आगे, छात्रों की मांगों के आगे उनकी ताकत को देखते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अपने पद से इस्तीफ़ा देना पड़ा। छात्रों के लिए बड़ी जीत है और देश में लोकतंत्र कायम रहे, इस दिशा में भी ये एक बड़ा पड़ाव है और बड़ी उपलब्धि है। लेकिन जैसा कि सुनने में आया है कि सरकार ने एक तरफ तो वादा किया था कि वो छात्रों के ख़िलाफ़ को मुकदमा दर्ज नहीं करेगी और शांति भंग करने के आरोपों में जिन्हें गिरफ़्तार किया गया है उन्हें छोड़ दिया जाएगा, एफआईआर भी वापस ले ली जाएगी। लेकिन देखा ये जा रहा है कि एक बार आंदोलन समाप्त होने के बाद और छात्रों की भीड़ छट जाने के बाद सरकार ने दमन चक्र चला दिया है और दिल्ली में, यूपी में, बिहार में किसी न किसी बात पर इस आंदोलन से जुड़े लोगों को गिरफ़्तार किया जा रहा है या उन्हें तरह तरह से प्रताड़ित करने का प्रयास किया जा रहा है। हद तो यह हो गई है कि किसी जुनैद नाम के व्यक्ति को सिर्फ इसलिए प्रताड़ित किया जा रहा है और उसके पूरे ख़ानदान को गिरफ़्तार कर लिया गया है कि उसने इन प्रदर्शनकारी छात्रों को खाना पहुंचाने और खाना उपलब्ध कराने का कार्य किया था, जो कि सरकार की नज़र में एक महापाप हो गया है, अपराध हो गया है और सरकार ने यह फ़ैसला किया है कि जुनैद को इसकी सज़ा मिलेगी। और दूसरी ओर ऐसे भी समाचार लगातार आ रहे हैं कि छोटी छोटी बात पर छात्रों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। यहाँ तक कि बिहार में एक छात्र पर AK-47 से पुलिस ने गोली चलाई है। हालांकि उसे निलंबित कर दिया गया है पुलिस वाले को, लेकिन हम ये समझते हैं कि ये पर्याप्त नहीं है। इस तरह के गैर जिम्मेदाराना लोगों को सरकार में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है और उचित कार्रवाई करके सरकार उसे बर्खास्त करे। बहरहाल, तो मैं इस बात पर देशवासियों आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा कि हमने लाखों लोगों के बलिदान पर और सैकड़ों साल के संघर्ष के उपरांत यह लोकतंत्र हासिल किया है और हमारे लिए आवश्यक है कि हम लोकतंत्र के मूल्यों को बरकरार रखें, कायम रखें, ताकि हमारा देश सही मायने में एक स्वतंत्र देश और लोकतांत्रिक देश बना रहे। इसलिए हमें चारों तरफ सचेत रहने की ज़रूरत है और देश, क्षेत्र, जात, धर्म
नस्ल इत्यादि के भेदभावों से ऊपर उठकर सभी देशवासी एकजुट होकर अपने लोकतंत्र को पहचानें, अपने महान देश की महान परंपराओं को पहचानें और इसे अक्षुण्ण रहने का भरपूर प्रयास करें। जय हिंद।